आपको किसने ये बात बताई थी? आप तो ओमान में थे ना कि आपकी बीवी से इस तरह लोग घर में मिलने आ रहे हैं, उनके ताल्लुकात हैं बाहर। महनाज को जो भी मिलता था ना, कभी वो कहती है ये मेरा भाई है, मेरा कज़न है, मेरा वो है। वो आदमी आता था साकिब, इसके साथ 5 6 7 बजे तक चला जाता था। ये महनाज जो है भागी वहाँ उस आदमी के साथ, फ़हीम के साथ। खुले आसमान के नीचे आप बीमार है, रह रहे हैं, यहाँ पे गर्मी इतनी है, ईंटें हैं, 2 4 पहिए हैं आपके पास। कहाँ गई आपकी सारी सेविंग्स जो आपने इतना कमाया वहाँ? मेरा जितना भी पैसा था उन लोगों के पास था, अब वो मुकर रहे हैं। इन्होंने सारा मेरा पैसा महनाज के जरिए लूट लिया। 20 तोला महनाज के पास पहले का सोना दिया हुआ था, 10 11 तोला मैंने इसको अब बना के दिया था। ये भी मस्कत में रहेगी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ वजीह नजम। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वफा जो होती है वो एक औरत में होती है, लेकिन अगर वही औरत बेवफाई करने पर उतर आए तो उससे ज़्यादा संगदिल कोई भी नहीं हो सकता। आज मेरे साथ इसी की एक मिसाल शकील साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 22 बरस ओमान में गुजारे, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। लेकिन जब ये पाकिस्तान वापस आए, चूँकि वहाँ पर इनको कॉलेज हो चुका था, वापस अपने घर वालों के पास आए कि अब मुझे संभाल लें, मेरा ख्याल रखें। तो इनकी बीवी इनको छोड़ कर चली गई, इनके बच्चों को भी साथ ले गई। आज इस मकाम पर है कि इनके पास रहने के लिए छत नहीं है, इनसे चला फिरा नहीं जाता, इनके पास दवाइयों के अखराजात नहीं है और इनको कोई संभालने वाला भी नहीं है। ये तने तनहा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों से मिलने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इनकी बीवी और बच्चे इनसे मिलने के लिए नहीं आते। इनका ये कहना है कि इनकी बीवी के दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात थे और आज भी वो उन्हीं के साथ रह रही हैं और इनको नहीं पूछती। इनकी ज़िंदगी की कहानी आखिर है क्या, इनकी बीवी ने इनको क्यों छोड़ा, इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर सबसे पहले मुझे बताएं कि शादी को कितना अरसा हुआ और पसंद की शादी थी या घर वालों की पसंद की? सबसे पहले तो अभी पिछले हफ्ते हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें। दूसरे नंबर पे ना मेरी ये पसंद की शादी थी और शादी 2000 में हुई थी। 2000 से लेके 3 4 साल 5 साल शादी सही चलती रही। मैं मस्कत ओमान में ही होता था, आता था 2 साल 1.5 साल बाद इस चला जाता था। ये तकरीबन मेरा बेटा जो है बड़ा वाला शेरोज़ उसका नाम है, वो 2003 में पैदा हुआ। उसकी अच्छी खासी उसकी खुशियाँ मनाई। मैं आया, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था उस वक़्त, तो उसमें इतनी ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई कि चलो ठीक है, घर में जो भी है ठीक है। लेकिन उस दौरान मैं आया और मैं चला गया। उसके बाद इसके भाई जो हैं उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिल के गाड़ियों का सिलसिला शुरू किया मेरे पैसे से। इनके भाइयों का आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। उस लड़के के साथ साकिब नाम है, वो साकिब भी महनाज का था। वो अंदर खाते में वो ऐसा हो गया था जैसे कि वो उसका शोहर है। महनाज को जो भी मिलता था ना, कभी वो कहती है ये मेरा भाई है, मेरा कज़न है, मेरा वो है। इसने उनसे जिस रस्म रखे हुए थे। हमारा जो घर था वो बहुत अच्छा था, वो भी इसी की वजह से हमारा घर बिका था। आज से काफ़ी साल पहले की बात बता रहा हूँ, 5 6 साल पहले की बात। उसमें वो आता था रातों को, घर वालों को तड़ी लगाती थी, मेरी वालदा को, मेरे सब घर वालों को, कि हाँ जी तुम लोग इसके बारे में कोई बात करोगे तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मैं उल्टी वो आदमी आता था साकिब, इसके साथ 5 6 7 बजे तक रहता था। ये एक वाक़या। दूसरा वाक़या इसका फ़हीम नाम के आदमी के साथ था। जब मैं चला गया था मस्कत में, जाने के बाद की बात है कि मुझे पता चला इसके बाप ने इसके चाचा मोहम्मद शरीफ जो यहाँ पे रहते थे लाहौर में, वो पिंडी शिफ्ट हुए हुए हैं, डोक खब्बा में रहते हैं, मरना भूल गए। बहरहाल वो इन्होंने उसके साथ अच्छी खासी यारी थी इनके चाचा की, इनके वालिद की, सबकी। ये महनाज जो है भागी वहाँ उस आदमी के साथ, फ़हीम के साथ। वहाँ 4 महीने रहने के बाद इसके चाचा लेकर आए इनके घर में। मुझे कह रहे हैं जी सुलह कर लो। मैं कहा मैंने सुलह नहीं कर दी। मुझे इन्होंने प्यार मोहब्बत से समझाया, मेरे पाँव तक पकड़े हैं, मुझे तुम कर लो। ये रातों को 2 2 3 3 बजे आते थे, ऐसे चोरों की तरह आते थे, अपना नकाब पोश करते थे। पता नहीं कि ये खुद भी चोर थे, इनका कारोबार भी चोरों वाला था। ये रातों को आते थे मेरे घर में, ऐसे ही आते थे। पता नहीं ये उल्टा सीधा जो मुझसे रातों को मिलते थे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपको किसने ये बात बताई थी? आप तो ओमान में थे ना कि आपकी बीवी से इस तरह लोग घर में मिलने आ रहे हैं, उनके ताल्लुकात हैं बाहर। मुझे इनके वालिद साहब ने बताया, इनके वालदा ने बताया कि तुम्हारी जो बीवी है वो घर से गायब हो गई है। ये नहीं बताया कि ये फ़हीम के साथ भागी हुई है। ठीक है, तो आपके बच्चे उनसे कितने हैं और वो बच्चे अब कहाँ हैं, आपसे मिलते हैं कि नहीं?
मेरे बच्चे मुझे मिलते हैं 6 महीने के बाद। इन्होंने जब सुलह कर दी है, उस दौरान एक वाक़या ये हुआ कि वो फ़हीम का इंतकाल हो गया। वो उस दौरान मुझसे इन्होंने सुलह करा ली कि इसको तुम मस्कत ओमान ले जाओ। इसके चाचा ने मेरी बहुत मिन्नतें समाजत की, मैं नहीं माना, क्योंकि इसका चाचा 2 नंबर है, इंडिया भी जाता है, कारोबार करने के लिए जाता है, पता नहीं क्या क्या करता है, मुझे इसके बारे में। ठीक है, तो मुझे बच्चों के बारे में बताएं ना कि बच्चे कितने हैं? बच्चे जो हैं माशाल्लाह, मेरा एक बेटा 3 साल का था, उसको 3 साल में पैदा हुआ, बहुत अच्छा था। उसके बाद मेरा 11 साल का एक बेटा है और एक 8 साल का है। बच्चे मेरे मस्कत में ओमान में रहते थे, मेरे साथ ना 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर मेरे बच्चे सफ़र करता था। छोटा रयान उसका नाम है, मोहम्मद रयान। वो इतना छोटा था कि उसके पैम्पर भी मैं चेंज करता था, रास्ते में आना जाना अपने लोगों से। मैं गोल्ड का काम करता था, गोल्ड देने के लिए जाता था। बच्चे इतने प्यार करते थे मुझसे खेलते कूदते थे। वहाँ समुद्र किनारे पे जाते थे और वो बच्चे इतना प्यार करते थे कि महनाज जेलस भी हो जाती थी बाज़-औक़ात। इसने मेरे बच्चों को मेरे ख़िलाफ़ कर दिया, इतना ख़िलाफ़ कर दिया कि वो बच्चे मेरे पास अब आते नहीं हैं। मुझे कहते हैं जी तुम्हें तो जरासीम है, तुम्हें तो बीमारियां लग गई हैं, तुम्हें तो ये हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा, तुम्हें हम हाथ नहीं लगा सकते। इतना मेरे ये महनाज, अब्दुल अजीज़, इसके भाई रिजवान, इसके भाई इमरान, ये सब एक जैसे हैं। मुझे मिल आपको कॉलेज कब हुआ था? पाकिस्तान आ गए थे तब हुआ था या ओमान में हुआ है? मुझे ओमान में हुआ 2021 में मुझे फालिज हुआ, मई 2021 में। उस वक़्त मेरा सरमाया जो था ना, सोना वगैरह पैसा वगैरह मेरे दोस्तों के पास था। 20 तोला महनाज के पास पहले का सोना दिया हुआ था, ज्वेलरी वगैरह 10-11 तोला मैंने इसको अब बना के दिया था। ये भी मस्कत में रही है। इसके सब सारे मेरे पास सबूत हैं। अगर कभी ना कभी कोई पुलिस में या वकालत में मुझे देने पड़ेंगे तो मैं दे सकता हूँ। अब आप इतने एक खुले आसमान के नीचे आप बीमार हैं, रह रहे हैं, यहाँ पे गर्मी इतनी है, ईंटें हैं, 2-4 पहिए हैं आपके पास, तो कहाँ गई आपकी सारी सेविंग्स जो आपने इतना कमाया वहाँ पे? मेरी सारी जो है, मैंने महनाज के ऊपर बहुत एतमाद किया है। इसने अपने भाइयों को पैसा दिया। मेरा जितना भी पैसा था उन लोगों के पास था, अब वो मुकर रहे हैं, उससे महनाज से मुकर रहे हैं। उनके आपस में बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए इस मौजू पे कि मेरा दो, इनके जो भाई है ना, इनका मकान जब बना मेरे घर, मेरी बेगम कहती थी मैंने इनको उधार दिया, लेकिन ये वापस नहीं करते हैं। उसके आपस में अपने बहन भाइयों से भी नहीं बनती थी। उनके बहन भाई हैं, इन्होंने सारा मेरा पैसा महनाज के ज़रिए लूट लिया। और मेरा जो है, मेरी जो सोना इसके पास था, मेरा जो पैसा था ना मस्कत ओमान में जो था, सोना की शक्ल में इन्होंने मंगवा लिया मेरे दोस्तों के पास। इन्होंने 14 लाख रुपए तो एक मंगा लिए हैं, जो कि हमारे पास इसके रिकॉर्ड हैं। ठीक है, आपकी बीवी ने अब आपको क्या कह के छोड़ा है? क्या कह के वो घर से गई हैं बच्चों को लेकर? वो तो ये कहती है मैं तेरे साथ रहूँगी नहीं, क्योंकि सारी उम्र अगर उसको मैंने अच्छे तरीके से रखा है। मस्कत ओमान में 5-5, 6-6 लाख रुपए मेरा मंथली किचन का खर्चा होता था। मैंने कभी परवाह नहीं की, इसको अच्छे तरीके से रखा। बिल्कुल ठीक है जी, मेरे साथ सर मौजूद हैं कि गुफ्तगू आपने सुनी है। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आप में से कोई इनकी मदद कर सकता है, इनकी दवाइयों का खर्चा उठा सकता है, इनके घर का खर्चा उठा सकता है, तो प्लीज़ आप इनके नंबर पर इनसे रब्ता कर सकते हैं। इन्हीं के नंबर पर इनका जायज़ कैश भी, आप जितनी भी हैसियत रखते हैं आप इनकी मदद कर सकते हैं। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।